से मोमेंटम में नजर आ रहा है। कल नंबर्स आएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो अच्छा करेगा और अशोक लेलैंड पिछले एक हफ्ते से परफॉर्मेंस के लिहाज से भी काफी अच्छा कर रहा है। आप देखिए एक हफ्ते का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, 10% से ज्यादा चढ़ा है ये शेयर। अगर आप इसको देखेंगे तो अभी भी हालांकि 52 वीक हाई से तो काफी दूर है, 215 के आसपास का 52 वीक हाई है, उससे अभी काफी दूर है, लेकिन स्टॉक में रिकवरी निचले स्तरों से ठीक ठाक आई है। वाईटीडी रिटर्न आपको भले नेगेटिव दिखे, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिला है। अब जरा एक बार समझते हैं राजेश जी से ही कि क्या राय उनकी इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर है। कल नंबर्स आने वाले हैं, उसके पहले कोई ट्रेड लेना है क्या? चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? राजेश जी, अशोक लेलैंड कैसी लगती है ये कंपनी आपको चार्ट्स पर, और क्या इसमें कोई एक्शन लेना है? आई थिंक स्टॉक स्ट्रक्चर तो कॉन्फिडेंट ही दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल सप्लाई सपोर्ट जोन के आसपास 150 के आसपास बेस बनाया और वहां से ग्रेजुअली स्टॉक में एक्यूमुलेशन एक्टिविटी दिखी और अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक में ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ और अब यहाँ पे रिजल्ट के पहले एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सेक्टर में टेलविंड्स ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, पूरा ही ऑटोमोबाइल स्पेस एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। हमें लगता है अशोक लीलैंड यहाँ पे रिजल्ट के पहले लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड का बन रहा है। 162 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये लेवल होल्ड आउट करता है पोस्ट अर्निंग तो आई थिंक यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को 172 175 की तरफ वापस बढ़ने का। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। पिछले 3-4 महीनों में जो करेक्टिव मूव बना था और एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी लोअर प्राइस पे बाय करने की, हमें लगता है वहां पे पोजीशन को कैरी करना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और ये 200 की तरफ भी हमें लगता है लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखेगा। ये राय अशोक लेलैंड पर फिलहाल हमें मिल चुकी है। करीब 5% के गेंस के साथ स्टॉक में अच्छी मजबूती पर कामकाज देखने को मिला है। फार्मा स्पेस में अच्छा एक्शन ट्रैक्शन नजर आ रहा है और ओवर द वीकेंड फार्मा सेगमेंट या सब सेगमेंट कह दीजिए लेबोरेटरी स्पेस से डिविज लेबोरेटरीज के नतीजे आने वाले हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपसे मैं डिविज लेबोरेटरीज पर भी एक टेक जानना चाहूंगी। करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वन ऑफ द स्टॉक जो कि फंडामेंटली अट्रैक्टिव कहा जाता है, पिछले एक महीने में 22% के रिटर्न्स दिखाए हैं। डिविज लेबोरेटरीज नतीजों से पहले, क्योंकि सोमवार को रिएक्ट करेगा नतीजों पर, तो ये वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित हुआ है लार्ज कैप फार्मा स्पेस में। और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म चार्ट मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बनाया है, अब वो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे अभी भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। जिस तरीके के ब्रेकआउट बने उसके टारगेट तो हमें लगता है यहाँ पे 8,400 से 8,600 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रहे। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 7,900 यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस होगा अगर ये लेवल बना रहता है। तो नेक्स्ट इसका टारगेट 8,250 से 8,300 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि स्टॉक में बड़े टारगेट जो अनफोल्ड हो सकते हैं वो करीब 8,600 8,800 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं।